Hello everyone, welcome to Officer Bitia. We are discussing daily current affairs and analysis. But before moving forward, I want to wish you a Merry Christmas and I hope you're enjoying this day along with your studies. So let's start with the discussion. जो फर्स्ट आर्टिकल है आज का दैट इज़ अबाउट INS खुखरी जिसको डीकमीशन कर दिया गया है। मतलब अब वो हमारी जो नेवी है उसके अंदर अब काम नहीं करेगी, उसको हमने डीकमीशन कर दिया। ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली मिसाइल कॉर्वेट्स बिल्ड जो हमारी शिप थी, इसको 32 ईयर्स के बाद डीकमीशन किया गया है। कहाँ पर डीकमीशन हुआ है? इसका हुआ है विशाखापट्टनम में। देखते हैं कि हम शिप्स को क्यों डीकमीशन करते हैं एंड INS खुखरी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो INS खुखरी है इसको मैजगोन डॉक शिप बिल्डर्स ने बिल्ड किया था 1889 में। तो आप देख सकते हो कितनी पुरानी ये शिप है। एंड इसका मेजर डिस्टिंक्शन क्या था कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लीट्स का पार्ट थी, क्योंकि यूजुअली जो हमारी शिप्स होती है वो एक फ्लीट का पार्ट होती है, बट दिस शिप हैज़ द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग बोथ आर फ्लीट्स। एंड इसने सर्व किया था इंडियन नेवी को, जहाँ पर 28 कमांड करे थे इस शिप को, 28 ऑफिसर्स। ये मोर देन 644,897 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। वर्ल्ड में नेविगेट हो चुका है 30 टाइम्स, और जो डिस्टेंस है मून एंड अर्थ का उसको भी 3 बार कवर कर चुकी है। तो इतनी ज़्यादा ये ट्रैवल कर चुकी है, इतना ज़्यादा इसने काम कर लिया है। और ये किस रेजिमेंट को एफिलिएटेड थी? इंडियन आर्मी की। इट वाज एफिलिएटेड विद द गोरखा ब्रिगेड ऑफ इंडियन आर्मी। अब INS खुखरी के बारे में देखते हैं। ये एक तरह से टाइप 14 ब्लैकवुड क्लास फ्रिगेट थी जो कि इंडियन नेवी को सर्व कर रही थी। ये जो शिप था ये संक हुआ था दीव में, जो कि आपका एक छोटा सा एक स्टेट है इन UT है इन गुजरात, बाय द पाकिस्तान डेफाइन क्लास सबमरीन हैंगरोन। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था तभी वहाँ पर डूब गई थी। जो INS खुखरी है ये फर्स्ट वॉरशिप है जो कि किसी सबमरीन से संक हुई थी सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और ये पहली ऐसी वॉरशिप थी जो किसी वॉर में गायब हो गई थी, डूब गई थी। तो आपको ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि दिस इज़ द सेकेंड और ये पहले भी ऐसा हुआ है, नो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारी कोई शिप डूब गई थी जब हमारे इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा था। INS खुखरी P49 ये F199 थी। P49 है, इसको नेम इसी के बाद किया गया था INS खुखरी F149। ये भी कॉम्बैट में लॉस्ट हो गई थी। ये डेड वेसल थी ऑफ अ क्लास ऑफ कॉर्वेट्स गिविंग सर्विसेज टू इंडियन नेवी। सो नेक्स्ट इज अबाउट असिग्मा। व्हाट इज असिग्मा? असिग्मा एक तरह से इंडियन आर्मी के लिए मैसेजिंग ऐप बनाई गई है। देखेंगे इसके फीचर्स क्या है। जो सिग्मा है ये रिप्लेस करेगी अवान को। अवान पहले एक ऐप थी, आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग ऐप, और सिग्मा है इसकी क्या फुल फॉर्म है? इसकी है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो किसने बनाई है ये वाली ऐप? ये बनाई है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स ऑफ इंडियन आर्मी, जो कि एक इंडियन आर्मी की टीम है, उन्होंने इसको बनाया है। ये एक तरह से वेब बेस्ड मैसेजिंग ऐप है। जैसे आपका व्हाट्सएप है, आप उसको लैपटॉप पर भी ओपन कर सकते हो, तो एक तरह से वो वेब बेस्ड ऐप है। तो सिमिलरली असिग्मा भी आपकी वेब बेस्ड ऐप है, और इसको डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के इंटरनल नेटवर्क में, ताकि कोई और जो बाहर का कॉमन मैन है वो भी एक्सेस ना कर पाए, ना कोई एजेंसी इसको ट्रैक कर पाए, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती है, सीक्रेटिव इनका मिशन होता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं जो नेटवर्क है वो क्रैक ना हो पाए, बाहर वाली एजेंसीज को इसके बारे में ना पता चल पाए, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंटरनल नेटवर्क में ही रखा गया है। एंड इसको गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लाइन में बनाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करती है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो आ रहे हैं वो इंडिया से ही बने हो, इंडिया के ही बने हो, इंडिया के मटेरियल से बने हो, और इंडिया के कंज्यूमर ही इसको कंज्यूम कर रहे हो। सो दैट इज़ द मेन एम ऑफ आर मिशंस ऑल्सो। इस ऐप के बारे में देखते हैं। इसको आर्मी को दिया गया था ऑन आर्मी ओन हार्डवेयर, जो आर्मी का अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है उसी के ऊपर बनाया गया है, ताकि जो इंडियन आर्मी है उनके जो अपनी कम्युनिकेशन होती है वो इसके थ्रू हो सके। जितने भी फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है, बोस्ट ऑफ इन्हांस्ड यूज़र एक्सपीरियंस, सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। काफ़ी सारे फीचर्स डाले गए हैं इसके अंदर, जैसे कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी का प्रोविजन तो सबसे पहले आएगा। देन मैसेज प्रायोरिटाइजेशन है, ट्रैकिंग भी आप कर सकते हो। डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक भी है, क्या अगर वहाँ पर एड्रेस दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं मेजर एजेंसीज के, ऑप्शंस भी दिए गए हैं टू मीट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्मी। अगर कोई प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, कोई आज की रिक्वायरमेंट है, कल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में भी हर एक डिटेल वहाँ पर दी जाएगी।
रियल टाइम डाटा ट्रांसफ़र हो सकेगा एंड मैसेजेस रिक्वायरमेंट को भी आप पूरी कर पाओगे। क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज़्यादा कंसर्न्स है, इतने ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ते हैं कि कोई भी हैकर इजीली हैक कर लेता है सिस्टम को। लेकिन ये जो ऐप है, इसको कोशिश की गई है कि जो इंडियन आर्मी का हमारा हार्डवेयर है वो सिक्योरली प्रोटेक्टेड हो, ताकि जो हमारा कंसर्न है वो सेव हो सके और हमारा जो पर्पस है वो सर्व हो सके। इसलिए जो गिवन जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, जो इतना बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है सभी के लिए, इसलिए वी आर ट्राइंग कि इसमें रियल टाइम डाटा ट्रांसफ़र हो और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। सिग्निफिकेंस देखते हैं। ये जो आर्मी का ये ऐप है, इसके अंदर ऑटोमेशन भी डाला गया है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली है, तो इसके अंदर ऑटोमेशन का प्रोसेस भी डाला गया है। पेपरलेस फंक्शनिंग होगी, ऑब्वियसली पेपर का हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो ये जो दूसरे एप्लीकेशंस है इंडियन आर्मी के लिए, उसमें भी एक एप्लीकेशन नहीं है ऐड हो जाएगी, ताकि जो कि आर्मी ने एम्प्लॉय की है ओवर इट्स नेटवर्क। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग कि इंडियन आर्मी को काफ़ी सारी सहूलियत प्रोवाइड की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो इंडियन आर्मी ऐसे एरिया में होती है जहाँ पर नेटवर्क इशू होता है, या फिर वहाँ पर आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। तो इसलिए ये ऐप इंटरनल नेटवर्क के लिए बनाई गई है, ताकि इंडियन आर्मी के जो नौजवान है वो इसको एक्सेस कर पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट रेयर पिंक हैंड फिश। ये कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक फ़िश को सपोर्ट किया है। उनको एक फ़िश मिली है जिसका नाम है पिंक हैंड फिश। कहाँ पर मिली है? ये मिली है तस्मानियन कोस्ट में 22 सालों के बाद, और ये पहले बार जब स्पॉट किया गया था वो था 1999 में। तो आप देख सकते हो दिस इज सो पिंक इन कलर। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन मरीन रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कैमरा डाला पानी के अंदर और वहाँ पर उनको तस्मान फ्रैक्चर मैरीन पार्क में दिस पर्टिकुलर फिश हैज़ बिन स्पॉटेड। जो तस्मान फ्रैक्चर मरीन पार्क है, इसको हम डीप फ्रैक्चर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा फ्रैक्चर है अर्थ के अंदर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से यू हैव रिफ्ट टाइप, जहाँ पर साइंटिस्ट है वो एक्सप्लोर करते हैं कि हमारी पानी के अंदर मेराइन लाइफ कैसी है और कितने मीटर्स के अंदर ये देख सकते हैं। दैट इज़ अप टू 4000 मीटर। पहले माना जाता था कि जो पिंक हैंडफिश है ये सिर्फ शैलो वाटर में रहती है, बट नहीं, आफ्टर दिस डिस्कवरी वी कैन से ये डीप वाटर्स में भी रहती है, क्योंकि हमें 150 डेप्थ के नीचे मिली है। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। एक तरह से एंगुलर फिश होती है, जो कि फैमिली ब्रैकॉन्शियटाइडाइड से बिलोंग करती है। ये एक तरह से 5 जेनर का ग्रुप है, जिसके अंदर 14 एक्सटेंट स्पीसीज है। दीज बेथनिंग मेराइन फिश। वाई बेथनिंग? बेथनिंग मीन्स, व्हाट डज बेथनिंग मीन्स? बेथनिंग आपका जो सी फ्लोर होता है, जहाँ पर सबसे नीचे वाला जो एरिया होता है सी का, उसको आप बेथनिक बोलते हो। सपोज इज अ टॉप लेयर, तो दिस इज योर सबसे लोवेस्ट पॉइंट, दैट इज योर बेथनिक। जहाँ पर सबसे हमें नीचे मिलती है, दिस इज योर बेथनिक फ्लोर, जहाँ पर ये प्रोपेल होते हैं और सी फ्लोर पे चलती है रादर देन स्विमिंग, इसलिए उनको हैंड फिश बोला गया है कि ये चलने वाली फिश होती है, ना कि तैरने वाली। ये सिर्फ अभी वाटर ऑफ साउदर्न एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन तस्मानिया में ही मिलता है। और साइंटिफिकली इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिकली इनका नाम है लैटिन ब्राशियम। सो दिस इज इट्स साइंटिफिक नेम। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेती है रिसेंटली लैटिन ब्राशियम वॉज इन न्यूज़, तो 4 ऑप्शन दे देंगी, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इट्स अ टाइप ऑफ फिश। ओके, अब देखते हैं कि इसमें हैंड फिश क्यों नाम दिया गया। क्योंकि इसके हैंड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच इज़ यूज टू वॉक ऑन द सी बेड। इसके ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि वो सी बेड पे चलने में काम आते हैं। पॉपुलेशन देखते हैं, बहुत छोटी पॉपुलेशन है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि हमने देखा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट में, तस्मानिया की कोस्ट में मिलते हैं। हाईली वनरेबल है टू डिस्टर्बेंस, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज की वजह बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वनरेबल है। एंड इनका जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसकी जो लंबाई होती है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जितना आपका छोटे वाला स्केल होता है उतनी इसकी लंबाई है। इनकी जो स्किन है वो डेंडेटाइज से कवर होती है, जो कि उनको वाटरी एंगलर्स का भी नाम देती हैं। और ये बहुत स्लो मूव करती हैं, इसलिए इनका नाम है स्लो मूविंग फिश ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट योर हैंड फिश। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट ऑलिव रिडली टर्टल, दैट इज़ द मोस्ट फेमस टॉपिक ऑफ द ईयर, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में न्यूज़ में आता है, और ये इंडिया में आते हैं मास नेस्टिंग के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑल्सो।
तो देखते हैं न्यूज़ में क्या है ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने टैग करना शुरू किया है ऑलिव रिडली टर्टल्स को। और इंडिया में वी नो वी हैव 3 मास नेस्टिंग साइट्स जहाँ पर ये ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं और नेस्ट करके जाते हैं। कौन कौन से? दीज आर गरिमाथा, नेक्स्ट इज देवी रिवर माउथ एंड द थर्ड वन इज ऋषिकुल्या। तो आपने सुना होगा ऋषिकुल्या कोस्ट पे ऑलिव रिडली टर्टल्स आए हैं, मास नेस्टिंग कर रहे हैं, बट कुछ मर जाते हैं बिकॉज कई बार पानी का सरफेस बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो फ्लड आउट हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, लोग ही मार देते हैं। तो बहुत सारे रीजंस यहाँ पर हैं इनकी डेथ के पीछे भी। और ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इन्होंने एक एक्सरसाइज स्टार्ट किया है उड़ीसा में जनवरी 21 में, जहाँ पर ये हुआ है स्टार्ट 25 सालों के बाद कि हमने 1556 टर्टल्स को टैग ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पर हम टैगिंग कर रहे हैं, इनको कुछ नंबर अलॉट कर रहे हैं ताकि हमारे पास इनकी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नंबर पता चले। यहाँ पर मेटल टैग्स कर रहे हैं जो कि नॉन कोरोसिव है और इसको आप हटा भी सकते हो। और ये जो टैग्स हम दे रहे हैं मेटल से बने, ये उनकी बॉडी को भी हार्म नहीं करेंगे। वहाँ पर यूनिक नंबर दे रहे हैं जिसके अंदर डिटेल्स दी गई है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कंट्री का कोड एंड उसका ईमेल एड्रेस भी वहाँ पर डाला जा रहा है। अगर किसी और रिसर्चर ने कि कंट्री का अगर कोई और कंट्री का रिसर्चर है और उसको हमारी कंट्री का टैग टर्टल मिला तो फिर वो उसकी लोकेशन हमें मेल कर देंगे उसकी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के साथ, और वहाँ पर फिर रिसर्च होना शुरू हो जाएगा। एक तरह से स्टैब्लिश नेटवर्क बनाया गया है। इससे क्या होगा, इससे हम टैग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टर्टल्स आएंगे कोस्ट पे, मास नेस्टिंग करेंगे एंड दे विल गो बैक टू द सी, है ना। बट द पॉइंट इज उससे हमें पता चल जाएगा कि टर्टल जाते कहाँ पर है, उनका माइग्रेशन पाथ कहाँ पर है, कि सी में वो कौन से एरिया में ट्रैवल करते हैं, क्या सिर्फ इंडियन ओशन में ही रहते हैं या पैसिफिक में जाते हैं, अटलांटिक में जाते हैं, एटलीस्ट कहाँ जाते हैं। तो इसलिए हम उनको टैग कर रहे हैं क्योंकि वो कौन कौन से प्लेसेस को विजिट करते हैं एंड कहाँ पर वो नेस्टिंग करते हैं और कौन सी जगह पर वो नेस्टिंग करते हैं। तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू लोकेट देम, वी आर ट्राई टू टैग देम। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। व्हाट आर ऑलिव रिडली टर्टल? सबसे स्मॉलेस्ट हमारी टर्टल कैटेगरी के हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं जो वर्ल्ड में मिलते हैं। कार्निवोर्स हैं, दे आर नॉट ऑमनिवोर्स, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आया है या किसी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया है कि जो ऑलिव रिडली टर्टल्स है दे आर ऑमनिवोर्स। सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज दे आर कार्निवोर्स एंड इनको नाम मिला है बिकॉज ऑफ देयर ऑलिव कलर्ड कार्स्पेस। एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनको क्यों स्पेशल माना जाता है? बिकॉज दे आर नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग जिसको अरीबाडा बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अरीबाडा? अरीबाडा वहाँ पर वो उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फीमेल्स, जैसे टर्टल्स में बहुत ज़्यादा फीमेल्स एक साथ आती हैं और एक ही बीच पे एग ले करती है, इसलिए हम इनको अरीबाडा बोलते हैं। अगर पूछा जाए विच टर्टल इज़ फेमस फॉर द अरीबाडा, दैट आर ऑलिव रिडली टर्टल्स। हैबिटेट देखते हैं कहाँ कहाँ रहते हैं। दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। और इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर बोला जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुड़की। रुड़की मतलब कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स की बहुत ज़्यादा एनिमल जहाँ पर हमें पाए जाते हैं वो है ओडिशा में गरिमाथा मराइन सेंचुरी। सो दीज आर फेमस फॉर सी टर्टल्स। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस आता है IUCN में वनरेबल साइट्स में अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1। सो दीज आर द प्रोटेक्शन स्टेटस। ये आपको याद रखना है कौन सा पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, हम 2-3 स्पीशीज़ ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं। सो यू शुड नो कौन से स्पीशीज़ का कौन सा स्टेटस है, क्योंकि ये स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। नाउ ऑपरेशन ओलिविया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऑपरेशन चलाए हैं ताकि हमारा जो टर्टल है उसको सेव किया जा सके। इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल ऑपरेशन ओलिविया चलाते हैं जो कि शुरू हुआ था 1980 से, ताकि हम ऑलिव रिडली टर्टल्स को सेव कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके जब वो ब्रीड करते हैं। उनको नेस्टिंग टाइम बेसिकली नवंबर टू दिसंबर ही होता है, तो अभी उनका मास नेस्टिंग टाइम चल रहा है ताकि वहाँ पर अनलॉफुल ट्रॉलिंग एक्टिविटीज़ को हम बंद कर सके। क्योंकि जो फिशर्स होते हैं कई बार वो फिश पकड़ने के चक्कर में टर्टल्स को पकड़ लेते हैं, जिनकी वजह से इनका जो मास नेस्टिंग कर रहे होते हैं वो अब्रप्ट हो जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए जो ट्रॉलिंग एक्टिविटीज़ हैं फिशरमैन की, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह से नई डिवाइस इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस। वो ऐसी डिवाइस है कि आप उसमें सिर्फ फिश पकड़ सकते हो लेकिन टर्टल एक्सक्लूड हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे जो एक्सीडेंटल किलिंग होती है वो बच जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने बोला है कि हमें टर्टल एक्सक्लूड डिवाइस यूज़ ही करना है, दैट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंडियन फिशरमैन टू यूज़ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। क्या डिवाइस होती है, कैसे काम करता है? एक तरह से नेट होता है जो कि एग्जिट कवर के साथ बनाया जाता है ताकि जो टर्टल्स है वो इससे निकल सके
बट जो फिश हैं वो इसके अंदर रिटेन रह सके, वो इसके अंदर पकड़ में आ जाए बट टर्टल्स हमारे एक्सक्लूड हो जाए, दैट इज टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। अब देखते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में। तो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इसको बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना, अगर पूछा जाए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फॉर्म ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नो, दैट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। एक तरह से नेशनल सेंटर है फॉरेस्ट्री सर्वे का, जहाँ पर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए नॉलेज प्रोवाइड करता है, हमारी जो रिच फॉनल डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करता है। हेडक्वार्टर्स आर इन कोलकाता, नॉट इन दिल्ली, एंड 16 रीजनल स्टेशन है जो कि हमारी कंट्री में लोकेटेड है डिफरेंट एरिया में। Alright, so that was all about today's session. Thank you very much for listening. If you have any doubt, do let us know in the comment section, and you can always write to us at info@officerbtr.com. So all the best for preparation and start preparing.